यूपी में असेंबली की दौड़ शुरू होते ही समाजवादी कैंप के दमदार दावेदार अपनी पूरी तैयारी से मैदान में कूद पड़े हैं। टीम अखिलेश के लड़ाके गांव-गांव जाकर पब्लिक के बीच अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं, जनता को समाजवादी काम गिना रहे हैं और विधानसभा चुनाव के लिए पूरी जोर शोर से पार्टी का माहौल बना रहे हैं। रोहिलखंड की विधानसभा परिक्रमा में टीम खबरची अब पहुंची है बरेली के फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र में। सुरक्षित विधानसभा सीट फरीदपुर पर लंबे समय तक सपा का कब्जा रहा है। फरीदपुर से कई बार सपा के एमएलए रहे डॉक्टर सियाराम सागर के निधन के बाद समाजवादी कैंप को यहां मिशन 2022 के लिए जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है। इसी खोज को पूरा करने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने रोहिलखंड के जाने माने दलित चेहरा युवा नेता ब्रह्मस्वरूप सागर को फरीदपुर की प्री इलेक्शन फाइट में उतारा है। हाईकमान की मंशा भांप कर ब्रह्मस्वरूप सागर दिन रात क्षेत्र में जुटकर सपा का रंग जमा रहे हैं। सादगी, सहनशीलता व कार्यकर्ताओं से बेहतर तालमेल की पहचान रखने वाले ब्रह्मस्वरूप की मेहनत देखकर सियासत के जानकार आगे के लिए अपना खास आकलन भी करते दिखाई दे रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में फरीदपुर सीट भाजपा ने सपा से छीन ली थी। उस वक्त भाजपा के प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल ने सपा से 5 बार विधायक रहे डॉक्टर सियाराम सागर को शिकस्त दी थी। पूर्व विधायक डॉक्टर सियाराम सागर का 2019 में बीमारी के चलते निधन हो गया था। मौजूदा समय में फरीदपुर सीट पर भले ही भाजपा का कब्जा हो, मगर जीत हार के आंकड़ों के लिहाज से यह क्षेत्र समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। कुछ अपवाद छोड़ दें तो यहाँ सपा के मुस्लिम, यादव व अन्य पिछड़ा वोट के समीकरण की काट आसानी से दूसरी पार्टियां नहीं खोज पाती हैं। फरीदपुर की राजनीति को करीब से जानने और समझने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ के लोग हमेशा ही निर्विवाद और सादगी परक चेहरों को जल्दी अपनी आंखों पर बिठाने का काम करते हैं। जिन नेताओं के नाम किसी भी तरह से विवादों में रहे, उनकी सफल राजनीतिक गाड़ी फरीदपुर के ट्रैक पर लंबे समय तक दौड़ती शायद ही कभी देखी गई हो। समाजवादी पार्टी अंदर खाने जनता की इसी कसौटी पर विधानसभा टिकट के दावेदारों की परख भी करा रही है। कुछ माह पहले उभरते हुए युवा नेता ब्रह्मस्वरूप सागर की सपा में ज्वाइनिंग को भी जनता की इसी कसौटी से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्रह्मस्वरूप को सपा में सुरक्षित विधानसभा सीट फरीदपुर से टिकट का प्रमुख दावेदार भी माना जा रहा है। 90 के दशक में समाजवादी पार्टी से राजनीति की शुरुआत करने वाले ब्रह्मस्वरूप सागर पार्टी में कई पदों पर रह चुके हैं। पार्टी ने उनको पहली जिम्मेदारी युवजन सभा में जिला महासचिव के रूप में दी थी। इसके बाद वह बरेली महानगर में पार्टी के महासचिव रहे और बाद में जिले के महासचिव और लंबे वक्त तक प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाली। ब्रह्मस्वरूप सागर खास कारणों से बाद में बसपा में शामिल हो गए थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनके शानदार जन प्रबंधन और कुशल संगठनकर्ता का गुण देखकर पहले बरेली जिलाध्यक्ष और उसके बाद लंबे वक्त तक बरेली मुरादाबाद का जोन कोऑर्डिनेटर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद वह कांग्रेस से जुड़े तो कांग्रेस ने भी उनकी खूबियां देखते हुए उन्हें प्रदेश महासचिव की अहम जिम्मेदारी दी थी। कांग्रेस की आंतरिक कलह और हाईकमान की अनदेखी के चलते ब्रह्मस्वरूप ने पार्टी को अलविदा कहना ही बेहतर समझा था। इसके बाद अखिलेश ने सपा में बेहद रणनीतिक ढंग से ब्रह्मस्वरूप सागर की वापसी कराई है। असेंबली की दौड़ में शामिल राजनीति के चमकते उभरते चेहरों में शुमार ब्रह्मस्वरूप सागर से जानते हैं कि नई राजनीतिक यात्रा में उनकी आगे को लेकर क्या तैयारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और विधानसभा क्षेत्र की परिक्रमा के क्रम में आज हमें बरेली के फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र में फरीदपुर विधानसभा सीट सुरक्षित सीट है और इस इलाके में राजनीतिक प्रभाव और जोड़ तोड़ को लेकर खासी चर्चाएं रहती हैं। क्योंकि अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो आज हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर ब्रह्मस्वरूप सागर जी। ब्रह्मस्वरूप सागर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, रोहिलखंड के युवा दलित चेहरा हैं। इससे पहले वो पूरे इलाके में जाना पहचाना नाम है। आज हम श्री सागर जी से जानेंगे किस तरह उन्होंने अपने राजनीतिक शिखर को आगे बढ़ाया है और किस तरह उनका अगला पड़ाव तय होगा। ब्रह्मस्वरूप सागर जी, खबरची न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। खबरची टीम आज आपसे जानना चाहती है किस तरह से उन्होंने फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारियां शुरू की हैं।
ये फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र मेरे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है और लंबे समय से मैं संगठन की राजनीति में था और इधर काफ़ी समय से हमारे तमाम साथी, तमाम ऐसे समर्थक हैं जो फरीदपुर से चुनाव लड़ने की लगातार उनकी रही है कि हम क्षेत्र में आएँ और चुनाव लड़ें, यहाँ का प्रतिनिधित्व करें। तो यहाँ के तमाम साथियों के उनकी इच्छा को देखते हुए क्षेत्र में चूँकि काम भी बहुत समय से किया है तो मैंने यहाँ प्रयास भी किया और मुझे बहुत अच्छा लोगों का प्यार भी मिला, मोहब्बत भी मिली है। सभी लोगों ने समर्थन भी किया है एक तरह से कि क्षेत्र में हम लोग जब लोगों के बीच में गए हैं तो बहुत जनता का प्यार मिला है। जिस तरह से मैंने देखा कि हम लोग पूरे क्षेत्र में, चाहे वो भूता ब्लॉक का क्षेत्र हो या फरीदपुर ब्लॉक का क्षेत्र हो, दोनों ब्लॉक के देहात का क्षेत्र या शहर का क्षेत्र, फरीदपुर शहर, फतेहगंज पूर्वी, ये सारे लोग पूरी तरह से मन बना करके बैठे हैं कि समाजवादी पार्टी को इस बार वोट देना है। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का प्यार हम लोगों को मिल भी रहा है। फरीदपुर क्षेत्र की गिनती बरेली के उस इलाके से होती है जहां विकास की किरण आज़ादी कितने समय बाद भी कई इलाकों में नहीं पहुंची है। विकास को लेकर क्या जनता से कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा वैसे तो एजेंडा, हम भले ही संगठन की राजनीति में रहे हों, लेकिन जहाँ जहाँ भी हम लोग संपर्क में रहे हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से, तो हमने भी विकास पर ही जोर दिया है। फरीदपुर क्षेत्र को मैंने जैसा देखा है तो अभी बहुत सारे विकास की आवश्यकता है और जनता की मांग भी है। तमाम ऐसी चीज़ें हम लोगों ने नोट की हैं, हम लगातार उन्हें रीड भी कर रहे हैं, हम उन्हें नोट भी कर रहे हैं कि जब मौका आएगा, जनता हमें चुन करके अगर भेजेगी तो फिर निश्चित रूप से हम विकास के रास्ते पर फरीदपुर को ले जाएंगे और फरीदपुर उत्तर प्रदेश के नक्शे पर अलग तरह से देखेगा, ये हम कहना भी चाहते हैं। अपने चुनावी तैयारियों के क्रम में आप प्रतिदिन रोज एक गांव, 4 गांव, 5 गांव, 8 गांव का लगातार दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी हालात आज की तारीख में किस तरह के आपको महसूस हो रहे हैं और गांव जो ज़मीनी राजनीति है, गांव में जब आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो किस तरह की आवाज़ सुनाई देती है? देखिए, पूरे क्षेत्र में एक तरफा आवाज़ ऐसी लगती है कि जनता इस समय जो वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश की, उससे त्रस्त है और जो तमाम ऐसी चीज़ें रही हैं, अभी पीछे कोविड काल गुजरा है, उससे पहले तमाम और चीज़ें रही हैं, चाहे जनता से जुड़ी हुई चीज़ें, किसान से जुड़ी हुई चीज़ें रही हैं। जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। जनता चाहती कि कैसे भी बदलाव हो और जल्द से जल्द सरकार बदले। लोगों ने मन बना रखा है, लोग माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत जल्दी देखना चाहते हैं। पूरी तरह से हर तरफ केवल एक आवाज़ है। मैं फरीदपुर क्षेत्र की विशेष तौर पर बात कर रहा हूँ। हर तरफ केवल एक ही आवाज़ है कि लोगों ने मन बना रखा है कि हम समाजवादी पार्टी को वोट देने को तैयार बैठे हैं। इससे पहले आप एक अलग बैनर पर पूर्व पश्चिमी यूपी की राजनीति करते रहे हैं। आपने प्रदेश का नेतृत्व भी संभाला है। अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद क्या विकास के मापदंड पर अगर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को देखें, पहले अखिलेश जी की सरकार थी, आज योगी जी की सरकार है, क्या तुलना में किस तरह से क्या फ़र्क नज़र आता है? निश्चित तौर पर जो विकास कार्य माननीय अखिलेश जी की सरकार में हुए, माननीय अखिलेश जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी सरकार के दौरान जो विकास कार्य किए हैं, योगी सरकार तो उसका 10% भी नहीं कर पाई है। योगी सरकार ने तो बहुत ज़्यादा, जितनी है, जैसे योजनाएं थी, जैसे माननीय अखिलेश जी ने 100 नंबर चलाई, 100 नंबर को नाम दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने अपना 112। योजना तो अखिलेश जी की है, समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन वो केवल नाम बदलने का काम कर रहे हैं योजनाओं का। जो योजनाएं अखिलेश जी की थी, मेट्रो अखिलेश जी ने, एक्सप्रेस वे, ये सारी चीज़ें हैं जो विकास के नाम पर, अगर हम देखें, विकास के नाम पर केवल समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी को एक अलग स्थान दिया है। पूरे प्रदेश में विकास पुरुष के नाम से हम उन्हें पुकारना चाहते हैं। अखिलेश जी विकास के मामले में उनका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। योगी सरकार विकास के मामले में फेल है। सारी, अभी हर मोर्चे पर योगी जी फेल हैं, हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी फेल है। जनता ने ये मन बना रखा है कि अगर किसी के पास विकास का कोई खाका है, विकास का कोई रास्ता सही से बना सकता है, इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ माननीय अखिलेश यादव। खबरजी न्यूज के लिए बरेली के फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से अचल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरजी न्यूज।